नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। टाटा कांड्रा मार्ग पर खड़े हाईवा में एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने पीछे से मारी टक्कर। चालक ट्रेलर केबिन में फंसा, गैस कटर से निकाला गया बाहर। बिरसा नगर में सेंटरिंग का काम करने के दौरान 2 मजदूर घायल, एमजीएम में चल रहा इलाज। और डिमना मस्ती में 15 दिनों से पानी की सप्लाई बंद, क्षेत्र में मचा हाहाकार। 5 किलोमीटर दूर झील से पानी लेकर कर रहे दैनिक कार्य। खबरें विस्तार से। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग पर बेपको मोटर्स के समीप खड़े हाईवा में कांड्रा की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार टेलर ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि टेलर का चालक टेलर के केबिन में ही फंस गया। गुरुवार तड़के सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग पर बेपको मोटर्स के समीप खड़े हाईवा में कांड्रा की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार टेलर ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि टेलर का चालक टेलर के केबिन में ही फंस गया। सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाना प्रभारी नितिन कुमार दल बल के साथ पहुंचे और गैस कटर की टीम बुलाकर केबिन में फंसे चालक को बाहर निकाला गया और अस्पताल भिजवाया। हालांकि चालक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उधर हाईवा चालक हाईवा छोड़कर फरार हो गया है। आपको बता दें कि उक्त मार्ग पर सड़क के किनारे खड़े वाहनों की वजह से लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। बाहर से आने वाली बड़ी गाड़ियां जहां तहां सड़क के किनारे खड़ी रहती है, जो दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। सूचना के आधार पर आया है, यहाँ पर ट्रेलर में फंसा हुआ था। ड्राइवर को निकलवा के टीएमएच भिजवाया गया है। पैर में चोट आया है। ड्राइवर सुरक्षित है। ड्राइवर तो फंस गया था। ड्राइवर सुरक्षित है। पैर फंसा हुआ था, उसको कटवा के सामने फिर हॉस्पिटल से जा गया है। इधर बिरसा नगर में सेंटरिंग का काम करने के दौरान पहले तल्ले से 2 मजदूर गिरने से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एमजीएम लाया गया। दोनों मजदूर कपाले निवासी है। गुरुवार को बिरसा नगर में सेंटरिंग का काम करने के दौरान मजदूर घायल हो गए। घायल मजदूरों का नाम एमडी शाहिद और एमडी अनवर अंसारी है। घायल मजदूरों का इलाज एमजीएम में चल रहा है। एमडी शाहिद, क्या कर रहे थे तुम लोग काम? सिविल का काम कर रहे थे। छत गिर गया ऊपर से। कितना लोग को चोट लगा? 2 आदमी तुम लोग को। उधर मानगो के डिमना बस्ती में लगभग 15 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं होने के कारण पानी के लिए हाहाकार मच गया है। लोग बस्ती से लगभग 5 किलोमीटर दूर डिमना झील से पानी लेकर अपना दैनिक कार्य कर रहे हैं। रोज कमाने खाने वाले बस्ती के होने के कारण काम में जाने वाले पुरुष पानी डिमना झील से पानी ढोने के कारण काम में नहीं जा पा रहे हैं। महिलाओं और बच्चों ने 15 दिन से स्नान नहीं किया है। बस्ती में रहने वाले लोगों को किसी ने जानकारी दी थी कि आज उनके यहाँ सुबह 6 बजे टैंकर आ जाएगा। 6 बजे सुबह से ही लोग बाल्टी, तसला, डेगची लेकर टैंकर से पानी लेने के लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। टैंकर आने में विलम्ब होने के कारण लोगों का आक्रोश बढ़ गया और लोग सड़क पर उतर गए। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी भाजपा नेता विकास सिंह को दी। मौके पर पहुंचे भाजपा नेता विकास सिंह को उपस्थित लोगों ने बताया कि विगत 15 दिनों से एक बूंद भी पानी की सप्लाई बस्ती में नहीं हुई है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। जिसके घर में पुरुष है वे 5 किलोमीटर दूर डिमना झील से पानी लाकर अपने दिनचर्या के कार्य कर रहे हैं। रोज कमाने खाने वाले बस्ती के होने के कारण लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, जिस कारण लोग पानी खरीद नहीं पा रहे हैं। स्थानीय निवासी अर्जुन प्रमाणिक ने बताया कि प्रातः 4 बजे प्रतिदिन उठकर डिमना झील जाते हैं और 4 बार पानी लेकर आते हैं, तब जाकर घर का कामकाज चलता है। मौके पर पहुंचे भाजपा नेता विकास सिंह ने मामले की जानकारी पेयजल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ साथ नगर निगम के अधिकारियों को देते हुए चेतावनी दिया है कि जल ही जीवन है, जल से खिलवाड़ किसी भी हद में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विकास सिंह ने कहा कि स्थिति नहीं सुधरी तो इस बार नगर निगम, पेयजल स्वच्छता विभाग अथवा उपायुक्त कार्यालय का घेराव नहीं किया जाएगा। स्थानीय लोगों के साथ सीधे स्थानीय विधायक स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास को घेरा जाएगा। मानगो से महिलाएं और पुरुष पैदल अपने माथे में हंडी, तसला और बाल्टी लेकर कदमा मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास जाएंगे और घेराव करेंगे। तब जाकर कुंभकर्णीय निद्रा में सोए हुए मंत्री बन्ना गुप्ता की नींद खुलेगी, तब उन्हें लोगों की समस्या दिखेगी। लगभग महीना भर तो हो ही गया है। जब हम लोग लिया है पानी तब फिर भी हम लोग को पानी देता है। और प्रत्येक महीना बिल लग रहा है। हाँ, प्रत्येक महीना 120 रुपया करके बिल देता है और हम लोग को पानी नहीं मिलता। हम लोग इसकी शिकायत पेयजल स्वच्छता विभाग के अधिकारियों को करेंगे, उपायुक्त महोदय को करेंगे और आचार संहिता का जो कानून है उसे देखते हुए एक बार हम लोग अपनी मांग
उपायुक्त महोदय के साथ साथ, चूंकि चुनाव होने वाला है, उपायुक्त महोदय के साथ साथ नगर निगम के अधिकारी वो करेंगे। और नहीं हुआ तो जल ही जीवन है, और कहा जाता है कि जीवन बचाने के लिए लोगों को हर मुकाम में जाना चाहिए, और जल ही जीवन है। और ऐसे जीवन बचाने के लिए अगर जेल भी जाना पड़े तो जाएंगे हम लोग। और इस बार हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि हम लोग ना नगर निगम को घेरेंगे ना उपायुक्त को घेरेंगे, इस बार सीधे हम लोग स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास को घेरने का काम करेंगे। वहीं एमजीएम अस्पताल प्रबंधक द्वारा पूरे अस्पताल परिसर के विभिन्न वार्डों में जन जागरूकता के लिए बोर्ड लगाया गया। होमगार्ड जवान अहमद हुसैन ने बताया कि अस्पताल में लगातार चोरी की घटनाएं घट रही है। लोग अपने सामानों के साथ लापरवाही करते हैं। लोग सजग रहे, इसीलिए सभी जगह जागरूकता बोर्ड लगाए जा रहे हैं, जिसमें आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। साथ ही मरीजों से मिलने का समय भी बोर्ड में लगाया गया है। बोर्ड सही लगा दिया है कि जो लोग ये इस बात को ध्यान नहीं रखते हैं। हालांकि ये ट्रेन उड़न में तो बहुत कॉमन है कि अपने सामान की सुरक्षा खुद करें। हॉस्पिटल में ये बोर्ड लगा, अच्छा बात है। हाँ ठीक है, अच्छा है। हर कोने कोने पर लगाया गया है कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं, कोई ऐसा गलत ना करें इससे कि कैमरे से आप पकड़ाए जाएंगे। और दूसरा ये है कि हॉस्पिटल में लोगों का मिलने का जो समय है मरीज़ से, उसका भी बोर्ड लगाया जा रहा है ताकि लोगों को सहूलत हो। वो लोग कहते हैं कि हम लोग को जानकारी ही नहीं है, इसलिए इस तरीके का बोर्ड लगाया गया है। और जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्या मित्तल के निर्देशानुसार परियोजना निदेशक ITDA एवं ADM लॉ एंड ऑर्डर ने की आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। लोकसभा चुनाव 2024 के सफल संपादन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार समाहरणालय सभागार जमशेदपुर में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आहूत की गई। परियोजना निदेशक ITDA दीपांकर चौधरी, ADM लॉ एंड ऑर्डर अनंत कुमार ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो, इसे संबंधित प्रत्याशी एवं राजनीतिक दल सुनिश्चित करेंगे। बैठक में निर्देशित किया गया कि लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार कहीं भी सरकारी भवन तथा निजी इमारतों पर बिना अनुमति के चुनाव प्रचार सामग्री नहीं लाएंगे। संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत ऐसे मामले में प्रत्याशी या पार्टी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। चुनाव की घोषणा के साथ ही जिला में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसका सभी पार्टियों व उम्मीदवारों को कड़ाई से पालन करना है। इस दौरान कोई भी उम्मीदवार किसी दूसरे प्रत्याशी पर कोई भी व्यक्तिगत, जातिगत, धार्मिक या पारिवारिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बातें ना बोले। परियोजना निदेशक ITDA ने कहा कि चुनाव आयोग से सी विजिल के नाम से मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। इस ऐप पर कोई भी नागरिक या उम्मीदवार चुनाव आचार संहिता की अवहेलना कहीं हो रही हो तो उसकी फोटो खींचकर भेज सकता है, जिस पर 100 मिनट में कार्रवाई होगी। मतदाताओं की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर 1950 भी शुरू किया गया है, जिस पर किसी भी प्रकार की शिकायत या जानकारी ली जा सकती है। बैठक में बताया गया कि चुनाव में वाहनों का इस्तेमाल, रैली या जलसा करने, लाउडस्पीकर बजाने आदि की प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होगी। राजनीतिक दलों को बैनर, पोस्टर एवं अन्य सामग्रियों तथा मीडिया के प्रकाशन के लिए MCMC कोषांग से अनुमति लेना आवश्यक है। सामाजिक कार्यक्रम में दखल नहीं है, परंतु आदर्श आचार संहिता के दिशा निर्देश में आलोक में कार्यक्रम संचालित किया जा सकता है। किसी भी पार्टी, प्रत्याशी या समर्थकों को रैली या जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने से पहले अनुमति लेनी होगी। वहीं जमशेदपुर के कदमा के KD फ्लैट जाने वाली सड़क महीना भर पहले बंद कर दी गई थी। इससे इलाके के लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि उन्हें सड़क बंद होने से काफ़ी असुविधा हो रही है। इस संबंध में सर्वदलीय जन एकता मंच के बैनर तले लोग DC ऑफिस पहुंचे। मंच के संयोजक संजीव आचार्य ने बताया कि DC को ज्ञापन सौंपकर उनसे कई सवाल किए गए हैं। उनसे पूछा गया कि KD फ्लैट जाने वाली सड़क को किसके आदेश पर बंद किया गया है, क्या सड़क बंद होने की जानकारी DC को है और यह सड़क किस नियम के अनुसार बंद किया गया है, क्या सार्वजनिक सड़क ऐसे बंद किया जा सकता है, और ये भी जानकारी मांगी कि किस तारीख तक ये सड़क जनता के लिए खोली जाएगी। साथ ही इन्होंने कहा कि जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक इलाके के मोहल्लों में साइन बोर्ड लगा हुआ है और इन सभी के नीचे विधायक सह मंत्री बन्ना गुप्ता का नाम अंकित है। इन्होंने कहा कि जांच के आधार पर पता चला कि यह किसी सरकारी खर्च पर नहीं लगा है, बल्कि निजी खर्च पर लगा है, जिस कारण चुनाव आचार संहिता का मामला विधायक सह मंत्री बन्ना गुप्ता पर दर्ज होना चाहिए और उन सभी बोर्डों को हटाया जाना चाहिए। लगातार पत्राचार हम कर रहे हैं, अब तक उसकी सही जवाब हम लोगों को नहीं मिल पाया। आज हम लोगों ने अंतिम पत्राचार उपायुक्त को किए हैं महोदय को, और लिखित रूप से जानना चाहे हैं कि किसके आदेश से रोड को बंद कर दिया गया, इसकी संज्ञान आपको है कि नहीं। अगर आपको संज्ञान है या आपकी अनुमति से हुआ है तो कानून की किस धारा या उपधारा के अंतर्गत इस रोड को बंद कर दिया गया है, उपायुक्त महोदय बताने का कष्ट करेंगे।
या आपके अगर संज्ञान में नहीं है तो अब तक आपने इस रोड को खुलवाने के लिए प्रयत्न क्यों नहीं किया और कितने तारीख तक इस रोड को खोला जाएगा। उपायुक्त महोदय का मुख्य है कि हमसे एडीसी अनुमंडल पदाधिकारी से आके मिलने के लिए, और अनुमंडल पदाधिकारी से भी हम लोग मिले, उनसे बात किए हैं। साथ ही एक और मुद्दा है कि चुनाव आचार संहिता पूरे भारत में लग गया है और हमारे पश्चिम के एक माननीय विधायक जी के द्वारा जगह जगह अपने नाम को चमकाने के लिए देखिएगा साइन बोर्ड एंगल गाड़ कर लगा दिया गया है। माननीय विधायक जी ने अपने पैसे से लगाया है, ये बात सर्वव्यापी हो गया है। तो डीसी महोदय से हमने मिला है, क्योंकि चुनाव उनका जमशेदपुर में मुख्य निगरानी अधिकारी भी है, कि इस बोर्ड को तत्काल अविलंब हटाया जाए और उनके ऊपर जो चुनाव आचार संहिता का केस जो होता है उसमें कानूनी कार्रवाई की जाए। इधर जमशेदपुर के बागबेड़ा में गुरुवार को कानू हलवाई समाज के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर कानू हलवाई समाज द्वारा बागबेड़ा लोहिया भवन सिद्धू कानू मैदान के समीप समाज के लोगों द्वारा केक काटकर पहली वर्षगांठ मनाई गई। जानकारी देते हुए भगवान शाह ने बताया कि कानू हलवाई समाज का 1 वर्ष पूरा हो गया है। इन 1 वर्ष में उन्होंने समाज के लिए काफ़ी काम किया है और आगे भी समाज को जागरूक करेंगे और समाज के लिए काम करते रहेंगे। इस मौके पर कानू हलवाई समाज के संगठन मंत्री भगवान शाह, बागबेड़ा पंचायत समिति के सदस्य सुनील गुप्ता, उमेश गुप्ता, सौरभ शाह, सुरेश गुप्ता, शिवू बाबू गुप्ता, परमेश्वर शाह, विजय शाह, रमेश गुप्ता, सिद्धनाथ शाह, बाबूलाल गुप्ता, राम बाबू गुप्ता, दशरथ शाह, रामेश्वर शाह के साथ समाज के काफ़ी गणमान्य लोग उपस्थित थे। 1 साल पहले इस समाज का पहला कार्यक्रम हम लोग किए थे। 1 वर्ष पूरा होने पर उसका आज हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं और कानू हलवाई समाज का एक रजिस्ट्रेशन भी झारखंड सरकार द्वारा हो गया है और हम लोग चाहते हैं कि इस समाज को हम प्रदेश स्तर पे ले जाएं। इस संगठन को, इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि कानू हलवाई समाज की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक भागीदारी कैसे बढ़े, उस पे काम हमें करना है। समाज के तरफ को नींव रखते हुए उन्होंने सो गया था, मैं अब जगाने का काम कर रहा हूँ। और पूरे झारखंड वासियों को मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग झारखंड में हमारे कानून हलवाई समाज से सब आते हैं, सबको जिला बाई जिला हम लोग चाहेंगे कि उसको जोड़ने का काम करेंगे और आगे सरकार की जो हमें लड़ाई उसके मांग को पूरा करेंगे। इधर सुंदरनगर तुरामदी में जोहार ट्रस्ट के द्वारा जोहार नाइट के सफल कार्यक्रम होने पर विधायक, पत्रकार, समाज सेवी समेत कई लोगों को सम्मानित किया गया। साथ ही एक पार्टी का भी आयोजन किया गया। मौके पर खरसवा के विधायक दशरथ कागराई समेत कई मुख्य लोग कार्यक्रम में पहुंचे, जहां कमेटी के लोगों के द्वारा पटाखे और आतिशबाजी कर उनका स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग भी मौजूद रहे। वहीं विधायक दशरथ कागराई ने कहा कि कार्यक्रम के साथ साथ समाज को एक सूत्र में बांधना और जोड़े रखना एक अच्छी पहल है। जोहार ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जो इस तरह का आयोजन करते रहे हैं। और इस जोहार नाइट माघे पर्व का सफल आयोजन में जितने भी हमारे समाज के वर्ग साथी लोग अपनी सहभागिता निभाए, उन सब को मैं हृदय से आभार करूँगा। और समाज के प्रति जिन युवाओं ने, जिन युवतियों ने आज एक मत होकर के अपने वर्ग समाज के संगठन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, निरंतर ये कार्य आगे जारी रहेगी। जोहार ट्रस्ट के अध्यक्ष पिंटू चाकिया ने कहा कि जोहार नाइट के सफल आयोजन होने के बाद आज कई लोगों को सम्मानित किया गया। एक पार्टी का भी आयोजन किया गया, प्रशासन का भी काफी सहयोग रहा। हर वर्ष से कई गुना ज़्यादा इस बार नृत्य दल ने भाग लिया। जोहार नाइट में जो डांस पार्टिसिपेट करते थे उसका भी बहुत ही अच्छा हम लोग को देखने को मिला कि कई राज्य से, दिल्ली जैसे राज्य से, मुंबई से भी डांस के लिए लोग भाग लिए थे। और नृत्य दल जो माघे सुसु ने, उसमें भी इस बार 27 दल ने भाग लिया, जो कि हर वर्ष से कई ज़्यादा इस बार का जो हम लोग को जैसा तैयारी था उससे कई अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। उस हिसाब से हम लोग आज खुशी से पूरा कमेटी मेंबर और जितने भी लोगों का सहयोग था, योगदान था, और समाज महासभा और सामाजिक संगठनों का, सभी के लोगों के लिए मिलकर के आज हम लोग एक सक्सेस पार्टी का आयोजन रखे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जमशेदपुर के सीमावर्ती क्षेत्र बंगाल, उड़ीसा और सिंहभूम लोकसभा के सीमा पर लगा चेक नाका। छोटी बड़ी गाड़ियों की जांच शुरू। इस चुनावी पर्व को लेकर पूरे राज्य को सील कर दिया गया है। जहां पश्चिम बंगाल सीमा पर 7 चेक नाका बनाए गए हैं, तो उड़ीसा सीमावर्ती क्षेत्र में 7 चेक नाका बना है। वहीं सभी जिला के एंट्रेंस पॉइंट पर विशेष वाहन चेकिंग की जा रही है। आने जाने वाले हर छोटी और बड़ी वाहनों की चेकिंग की जा रही है, ताकि संदिग्ध सामान लेकर या पैसा लेकर कोई भी व्यक्ति इस जिला से उस जिला या इस राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश ना करे। चुनाव आयोग के आदेश अनुसार जिला पुलिस काफ़ी मुस्तैद है।
जमशेदपुर के सभी एंट्री पॉइंट पर वाहन चेकिंग की जा रही है। वहीं उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सीमा को जोड़ने वाली बॉर्डर पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और मेटल डिटेक्टर से चेकिंग की जा रही है। आगामी जो लोकसभा चुनाव उसके मद्देनजर की जा रही है, जो क्योंकि आचार संहिता लागू हो चुका, उसी को आदेश हमारे ऊपर से आदेश है, इसी को लेकर के जाँच जारी है। जाँच हमारा है, अगर भारी मात्रा में नकदी है, कोई मादक पदार्थ है, दारू हो गया, या फिर कोई आर्म्स एमुनेशन है, या फिर कोई भी लीगल जो पाबंदित है आचार संहिता को देखते हुए जिन जिन चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई है, उन चीज़ों को हम लोग चेक कर रहे हैं। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। टीवी सीरियल की जो सास और बहुएं हैं, क्या मस्त लहंगा चुन्नी और साड़ियाँ पहनती हैं। मैं तो सीरियल कम उनकी साड़ियाँ और लहंगे ज्यादा देखती हूँ। तो अपने सपनों को साकार कीजिए, चले आइए जरीवाला PN चौधरी में। PN चौधरी का नया AC शोरूम जरीवाला, PN चौधरी, झंडा चौक, सागची बाजार, जमशेदपुर। यहाँ पर मिलेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का लहंगा चुन्नी 13,850 का 9,850 में। कसौटी जिंदगी की सीरियल का लहंगा चुन्नी 8,850 का 6,150 में। बालिका वधू सीरियल की लहंगा चुन्नी 5,400 की 3,150 में। साथ ही अनुपमा सीरियल की साड़ी 4,300 की 2,980 में। नागिन सीरियल की साड़ी 2,750 की 1,870 में। ये रिश्ते हैं प्यार के सीरियल की साड़ी 1,450 की 980 रुपए में। सभी साड़ियाँ एवं लहंगा चुन्नी होलसेल रेट में मिलेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, दुल्हन की चुन्नी भी होलसेल रेट में मिलेगी। शादी विवाह एवं पर्व त्योहार के शुभ अवसर पर अपने पूरे परिवार की खरीदारी के लिए चले आइए जरीवाला, PN चौधरी 2/6 होटल लाइन, फर्स्ट फ्लोर, झंडा चौक, सागची, जमशेदपुर। फोन नंबर 2438-404। गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर, a exclusive showroom of sarees, लहंगा एंड सूट। जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। 65 साल से ज्यादा के मेरे एक्सपीरियंस पे तुझे कोई ट्रस्ट नहीं, और क्या चाहिए? सर्विसेज डिजिटल, पॉलिसी नीड बेस। और रही बात ट्रस्ट की, अगर आपका 65 साल का है ना, तो PNB और मेट लाइफ का 265 साल से भी ज्यादा का है। और क्या चाहिए? PNB मेट लाइफ है तो और क्या चाहिए? सेवक पूजा भंडार,
जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के कदमा में एक्सिस बैंक की नई शाखा का उद्घाटन समारोह केक काटकर संपन्न हुआ। एक्सिस बैंक के सर्किल हेड आकाश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जमशेदपुर में यह 12वीं शाखा है और झारखंड में 89 शाखा है। दूसरे शाखाओं में ज़्यादा भीड़ होने के कारण कदमा में यह नई शाखा खोली गई है। आकाश कुमार है, सर्कल हेड हूँ झारखंड में एक्सिस बैंक में। ये 12वीं ब्रांच है हमारी जमशेदपुर में और झारखंड में ये 89th ब्रांच है हमारी। ब्रांच खुलने का उद्देश्य यही है कि हमारी ये जो कदमा वाला कैचमेंट है वहाँ पे हमारे काफ़ी कस्टमर्स हैं, एक डिमांड भी था और साथ में जो दूसरी ब्रांचेस है वहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो रही थी, तो हमने सोचा कि छोटे छोटे ब्रांचेस होनी चाहिए। पहले का जो कंसेप्ट था कि एक बड़ी ब्रांच होती है, अभी है कि कैचमेंट के पास में, रेजिडेंशियल एरिया के पास में छोटी छोटी ब्रांचेस रहेंगी। हालांकि आपको ब्रांच छोटा लगेगा देखने में, लेकिन हर तरह के सर्विसेज यहाँ पे हम लोग दे पाएंगे। उधर जमशेदपुर के बारेडी में आरवी प्रोफेशनल फैमिली सैलून का उद्घाटन सीमेंट प्लांट न्यू वोको विस्टास के क्लस्टर हेड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट उमा सूर्यम एवं उनकी पत्नी सत्या मैडम के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। बारेडी विजया गार्डन के 1 नंबर गेट के सामने खुला आरवी प्रोफेशनल फैमिली सैलून, जिसमें विजया गार्डन के बहुत सारे लोग और विजया गार्डन की महिला क्लब के सारे सदस्य सम्मिलित हुए। इस सैलून के प्रोपराइटर विकास कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस क्षेत्र में फैमिली सैलून का बहुत दिनों से डिमांड था, जिसका लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा और सभी का प्रयास रहेगा। इस सैलून में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी के लिए एक छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगे। विकास कुमार का कहना है कि उनका उद्देश्य लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा और सर्विस उपलब्ध कराना है। इस मौके पर परशुराम सिंह बागी, राजा सिंह, विजय देव, संजय, रानी, दीपक आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। मेरा नाम विकास कुमार हुआ। ये हम लोगों का सैलून प्रोफेशन में फर्स्ट ये हम ब्रांच है हम लोगों का, जो बारेडी विजया गार्डन के पास खुल रहा है, गेट नंबर 1 के पास में। आरवी प्रोफेशनल फैमिली सैलून के नाम से यहाँ कंप्लीट आपको सर्विस मिलेगा, फैमिलीज़ को सारा सर्विसेज मिलेगा। यहाँ पे आपको बेसिक्स रेट में जेन्युइन प्रोडक्ट के साथ, जैसे हमारे पास मैक्सिमम जो भी बड़े ब्रांड है वो सारा प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जैसे जीके का हो गया है ना, सॉचकॉप का हो गया, लॉरियल का हो गया। हम पे बाकी आसपास में कोई भी जब जितना भी होता है सब लोकल छोटा सैलून वगैरह है जो सिंगल ये को सर्व करता है, एक फिक्स जेंडर को, मेल को या फीमेल को। ये कंप्लीट आपको फैमिली सैलून मिलेगा जिसमें मेल फीमेल बच्चे सभी के लिए ये इन्वॉल्व है सारा। अच्छा, मैरिज वगैरह मतलब मैरिज के लिए स्पेशल यहाँ पे पैकेजेस वगैरह है, जहाँ ब्राइडल और ग्रूम के लिए दोनों को अलग अलग फैसिलिटीज़ है। सारा फैसिलिटीज़ सारा बेसिक पैकेज पे है, जो सारा कंप्लीट उनको मिल जाएगा यहाँ पे एक ही जगह पे। अभी सारे डिस्काउंट जो भी हमारे फर्स्ट कस्टमर्स रहेंगे उनके लिए 30% का डिस्काउंट है सारे सर्विसेज पे। वहीं आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदाता भागीदारी बढ़ाने, नैतिक मतदान एवं निर्वाचन संबंधित जागरूकता संदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिले में स्वीप और कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। साथ ही मतदाता जागरूकता को लेकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जहां मतदाताओं के बीच मतदाता प्रतिज्ञा शपथ पाठ कराया गया। सभी लोगों से लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा आम चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई। इस अवसर पर लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के तहत लोगों को जागरूक किया गया। मौके पर सभी को लोकतांत्रिक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने मत का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके अलावा मतदान के महत्व तथा निर्वाचन प्रणाली के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही 1950 वोटर हेल्पलाइन नंबर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सभी को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो।
यदि किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो उसे BLO के माध्यम से या वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से फॉर्म 6 अवश्य भरने और प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने शपथ दिलाई कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, साथ ही अपने घरों व आसपास के लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने का हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने अपने स्तर पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अपनी सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया। आगामी 8 अप्रैल को हिंदू नववर्ष यात्रा जमशेदपुर में निकाली जाएगी। इसको लेकर गुरुवार को ध्वज पूजन किया गया। MGM मैदान में इस पूजन का आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यहां ध्वज पूजन किया गया। मौके पर तमाम हिंदूवादी संगठनों के सदस्य मौजूद रहे। आगामी 8 अप्रैल को हिंदू नववर्ष यात्रा MGM मैदान से निकाली जाएगी। 11 किलोमीटर का सफर तय कर इसका समापन सांची स्थित नेताजी सुभाष मैदान में होगा, जहां भारत माता की आरती की जाएगी। इस यात्रा में आकर्षक झांकियां भी देखने को मिलेगी। सभी हाथों में भगवा झंडा लेकर इस यात्रा में शामिल होंगे। आयोजकों ने सभी से इस यात्रा में शामिल होने की अपील भी की है। इस बार भी आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में लोग जुटे हैं और हम नववर्ष की तैयारी कर रहे हैं। 8 अप्रैल को मैं निवेदन करूंगा शहर के नौजवानों से, शहर के सनातनियों से, शहर के सभी हमारे सनातन पर भरोसा रखने वाले, विश्वास रखने वाले सभी लोगों से कि आप आएं और अपना नववर्ष उत्सव मनाएं। सारी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर समिति करके रखी है। हम सभी लोग इसी में दिन रात लगे रहते हैं और 8 अप्रैल को जो यहाँ से यात्रा निकली है, लाखों की संख्या में लोग निकलते हैं, नौजवान आते हैं, महिलाएं आती है, हमारे बुजुर्ग रहते हैं, यानी सनातनी सभ्यता और संस्कृति हमारी दिखती है। इसी को बढ़ावा देने के लिए हम लोग इस सारी चीज़ को व्यवस्था को किए हैं। और वही जमशेदपुर के सुनारी स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में होली महोत्सव पिछले 5 वर्षों से राजस्थान युवक संघ एवं संयोजक सुरेश अग्रवाल के द्वारा बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस होली मिलन समारोह में कोलकाता से आए हुए भास्कर रैन टीम ने नृत्य, गीत एवं राधा कृष्ण की जोड़ी की लीला बहुत ही सुंदर तरीके से लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम को मारवाड़ी समाज के द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से पेश किया जाता है। साथ ही भोजन का आनंद और लुत्फ उठाने का भी मिलता है। ये अगले 20 साल से यहाँ पर होता है। पूरा समाज के पूरा मारवाड़ी सभी जन और सभी जन आते हैं यहाँ पर। इसमें खाना पीना होता है और कलाकार आते हैं। जैसे इस बार भास्कर ग्रुप कलकत्ता से आए थे, डांस ग्रुप। उन्होंने पूरा 2 घंटा होली का प्रोग्राम किया। अच्छा अलग अलग भजन में, और जैसे राधा गोरी से, मीठे रस से भरोड़ी, राधा रानी लागा और फूलों की होली खेला। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। टाटा कांड्रा मार्ग पर खड़े हाईवा में एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने पीछे से मारी टक्कर। चालक ट्रेलर केबिन में फंसा गैस कटर से निकाला गया बाहर। बिरसा नगर में सेंटरिंग का काम करने के दौरान 2 मजदूर घायल, MGM में चल रहा इलाज। और डिमना मस्ती में 15 दिनों से पानी की सप्लाई बंद, क्षेत्र में मचा हाहाकार। 5 किलोमीटर दूर झील से पानी लेकर कर रहे दैनिक कार्य। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।